मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा। सीएम योगी का बड़ा फैसला, बिना फायर एनओसी बिजली का कनेक्शन, व्यापार का लाइसेंस नहीं, सभी बड़े भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य। देवरिया में सीएम योगी के हुंकार, कहा जन आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। 2 जिलों में नए सीएमओ की तैनाती, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी महाराजगंज सीएमओ बने, डॉक्टर अजय कुमार कासगंज के सीएमओ बनाए गए। रामलला के दरबार पहुंचे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बोले सुख समृद्धि की कामना की। और यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, मानसून जल्द ही दे सकता है दस्तक। आज जारी हुआ आंधी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी और अहम खबर अयोध्या से सामने आ रही, जहां राम मंदिर में कथित दान गबन मामले में मुकदमे में नामजद सभी 8 आरोपियों को स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। आपको बता दें, मुहर्रम अवकाश के कारण आरोपियों की पेशी स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की रिमांड नहीं ली है। अब सोमवार को दोबारा अदालत में पेशी होगी, जहां पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करने का प्रयास करेगी। पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक आरोपियों में से 79,85,000 रुपए की बरामदगी हुई है। इतनी बरामदगी की जा चुकी है। मामले की जांच फिलहाल जारी है और पुलिस गबन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। अगली खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के कथित इस्तीफे की चर्चाओं के बीच ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव ने मीडिया के सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बार बार इस्तीफे को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मीडिया उनका इस्तीफा लेकर ही छोड़ेगा। हालांकि उन्होंने किसी भी इस्तीफे की पुष्टि नहीं की और न ही इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी दी। क्या है भाई, कितने बार बोलना इस्तीफा के बारे में जो वो बार बार प्रचार हमको लग रहा है कि प्रचार माध्यम चंपत जी का इस्तीफा लेकर की छोड़ेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। क्या करें, इतने पीछे पड़े हैं। अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अयोध्या के सीजीएम कोर्ट के अभियोजन अधिकारी केशरी वर्मा ने बताया कि आरोपियों से अलग अलग राशि मिलाकर कुल 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सोमवार को उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में है। मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। और हमारे एसपीओ प्रमोद कुमार सर के नेतृत्व में नवनीत कुमार गुप्ता और अरुण कुमार भारती के नेतृत्व में हम लोगों ने आवेदन का पक्ष रखा, जो सरकार का पक्ष हम लोगों ने रखा। श्री राम जन्मभूमि जो मतलब मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पर स्थित जो दान पात्र था उसमें श्रद्धालुओं द्वारा जो है उसमें जो मतलब धन दिया गया है, जो इसके पैसे दिए गए, आभूषण दिए गए हैं, उसमें जो ट्रस्ट के कर्मी थे उनके द्वारा उसका गमन किया गया, चोरी किया गया है और उसका जो भ्रष्टाचार किया गया है। उसी के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है 8 एकत्रितों की और उनका जो है रिमांड मतलब आज कराया गया है मंडे तक के लिए। अगली खबर अयोध्या से, जहां प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी और अनियमितताओं के मामले में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मंदिर से आभूषण, चढ़ावा और नकदी की कथित चोरी हुई तथा इसे महाडकैती करार देते हुए आरोप लगाया कि मामले की जांच में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने एसआईटी और दर्ज एफआईआर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें केवल छोटे कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने वर्ष 2021 में सिंधी एसोसिएशन द्वारा कथित तौर पर दान की गई 200 किलो चांदी का उल्लेख करते हुए मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता की मांग की और कहा कि इस पूरे प्रकरण से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है।
की मांग है कि ये जो ट्रस्ट के अंदर नेता बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, इनका मंदिर से क्या लेना देना है? ये क्यों बैठे हैं? इन्होंने अपने प्यादों को बिठा रखा है। आज हम हनुमानगढ़ी गए थे। हनुमानगढ़ी को साधु संत संचालन करते हैं। साधु संत निर्मोही होते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। हनुमानगढ़ी में करोड़ों करोड़ों का चंदा चढ़ता है, आज तक एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा, और कितनी दशकों से चढ़ रहा है, सदियों से चढ़ रहा है। भगवान राम के मंदिर को भी साधु संतों को, धर्म आचार्यों को सौंपा जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया के बरहेज विधानसभा क्षेत्र के बराव चौराहे के समीप नितवार गांव में बरहेज और रुद्रपुर विधानसभाओं का 456 करोड़ रुपए से अधिक की 106 विकास परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके बाद आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था, अयोध्या प्रकरण और विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं याद करिए, जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मनसा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित नोएडा दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सेक्टर 96 स्थित नए नोएडा प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण की संभावना जताई जा रही है। करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस अत्याधुनिक कार्यालय को मुख्यमंत्री के हाथों जनता को समर्पित किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्राधिकरण का पूरा अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक साफ सफाई अभियान चलाया गया है। वहीं खाली प्लॉट में हेलीपैड तैयार किया गया है, जहां जेसीबी मशीनों से समतलीकरण और सफाई कराई गई है। धूल नियंत्रण के लिए लगातार वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मुख्य सड़क से हेलीपैड तक सीमेंटेड सड़क का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। नया प्रशासनिक भवन शुरू होने के बाद सेक्टर 6 सहित नोएडा प्राधिकरण के कई विभाग एक ही परिसर से संचालित होंगे, जिससे शहरवासियों को अधिकांश अधिकारियों और विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संगठन में सभी वर्गों, क्षेत्रों और जेंडर का संतुलन रखते हुए एक मजबूत टीम तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि सूची में 41 से 42% युवा शामिल हैं। साथ ही वरिष्ठ नेताओं को भी पूरा सम्मान दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सर्व समाज की पार्टी है और 2027 विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। एसआईटी जांच को लेकर उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर के कथित दान गबन मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, दान भक्तों का मुखौटा उतर गया, प्रभु ने चमत्कार दिखा दिया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपाइयों के अहंकार की लंका का अंत होगा और भाजपा के लिए अमृत काल अब काल बनकर आया है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि सरकार कहती है कि इस्तीफे नहीं होते, अब त्याग पत्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भगवान के ऑडिट से भाजपाई गिरोह बच नहीं पाएगा। अपने पोस्ट में उन्होंने नीट का भी जिक्र करते हुए लिखा कि नीट के छात्र कह रहे हैं कि अब लीकाधिपति का भी इस्तीफा कराइए। अगली खबर का रुख करेंगे प्रयागराज से। अहम खबर है, जहां ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर सुनवाई हुई है। पेश हुए राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के प्रतिनिधि। प्रधानों को प्रशासक बनाने को लेकर कोर्ट ने जवाब मांगा। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर मांगा विस्तृत विवरण। अब 13 जुलाई को हाईकोर्ट करेगा मामले में अगली सुनवाई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं से अहम खबर है, दो पक्षों में हुआ पथराव, कई घायल हुए हैं। भीड़ तितर बितर करने को पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बाइक टकराने के मामले विवाद में ये पूरा बवाल हुआ है। दोनों पक्षों ने छतों से परस्पर जमकर पत्थरबाजी की है। इस्लाम नगर के मोहल्ला मछली बाजार का ये पूरा मामला है। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां 2 जिलों में नए सीएमओ को तैनाती मिली है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी महाराजगंज के सीएमओ बनाए गए हैं, वहीं डॉक्टर अजय कुमार कासगंज के सीएमओ बने हैं। 2 जिलों में नए सीएमओ को तैनाती मिली है। डॉक्टर अजय कुमार कासगंज के सीएमओ बनाए गए हैं। 2 जिलों में नए सीएमओ को तैनाती मिली है। लखनऊ से अहम खबर, 2 जिलों में नए सीएमओ को तैनाती मिली है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी महाराजगंज के सीएमओ बने हैं। दो जिलों में नए सीएमओ को तैनाती मिली है। अब बात अगली खबर की करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, जहां यूपी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई है। नवनियुक्त कार्यकारिणी की हुई परिचयात्मक बैठक में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहे। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में शामिल रहे।
प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां 10वीं मुहर्रम के मौके पर लखनऊ में चौक से करबला तक पारंपरिक मातमी जुलूस अकीदत और गम के माहौल में निकाला गया। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने मातम करते हुए हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को याद किया। जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। पूरे रूट पर पुलिस बल तैनात रहा, जबकि सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। इस अवसर पर मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि इमाम हुसैन का पैगाम इंसानियत, अमन और एकता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानी मजहब, जाति और फिरकों की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरी इंसानियत को भाईचारे का संदेश देती है। और 10वीं मुहर्रम का जुलूस चल रहा है और ये लोग लगभग 2:30 बजे के आसपास करबला पहुंचेंगे। धीरे धीरे ये करबला पहुंचने का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। फिर वहां से वापस लौटते हैं लोग और फिर शाम को शाम गरीबा का आयोजन है। रास्ते में सुन्नी कम्युनिटी द्वारा जलसे का भी आयोजन किया गया है। तो बहुत सारे कार्यक्रम आज हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। रूफ टॉप ड्यूटियां लगी हुई हैं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, कंट्रोल रूम में प्रत्येक चीजों को देखा जा रहा है, ड्रोन कैमरे से हम वॉच कर रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली जिले के डीह थाना क्षेत्र की कनकपुर गांव से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला अपने भाई के साथ मिलकर कथित तौर पर अपने पति की लाठियों से पिटाई करती नजर आ रही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला का भाई पति को पकड़कर खड़ा कर रखता है, जबकि महिला उस पर लाठियां बरसाती है। मारपीट के दौरान पीड़ित लगातार मदद की गुहार लगाता सुनाई देता है। घटना का वीडियो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला डीह थाना क्षेत्र की परसेदपुर चौकी के कनकपुर गांव का बताया जा रहा है। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां प्रशासन ने भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर के अध्यक्ष दिग्विजय भाटी को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। ये कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा की गई है। पुलिस के अनुसार भाटी के खिलाफ बलवा सरकारी कार्य में बाधा खड़ी करने और धमकी देने आदि मामले दर्ज हैं। एएसपी अखिलेश भदौरिया ने कार्रवाई की पुष्टि की है। इस संबंध में भाटी या संगठन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, सभी लोग अवगत हैं कि पिछले कुछ महीनों से हमारे जनपद में एक व्यक्ति जिनका नाम दिग्विजय भाटी है, दिग्विजय भाटी पुत्र रघुराज सिंह निवासी होलीवाला हसनपुर, इनके द्वारा लगातार गैर वैधानिक गतिविधियां निरंतर की जा रही थी। इस संबंध में इनके विरुद्ध लगातार यहाँ पर ये अभियोग पंजीकृत हुए। उनके द्वारा न केवल सड़क जाम किया गया, बल्कि खतरनाक तरीके से वाहनों के ऊपर स्टंट करते हुए भी अपने वीडियो वायरल किए गए। उनके द्वारा जगह जगह धरना प्रदर्शन के दौरान अराजकता की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली के विशेषरपुर गांव के पास शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक कंटेनर हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया। इसी दौरान अपनी चप्पल लेने वापस लौटे खलासी को करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के दौरान कंटेनर की चपेट में आने से कई अन्य वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस दुर्घटना में करीब 11 लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही नौगढ़ थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर जालौन से है, जहां कोटरा थाना क्षेत्र में बालू से भरे ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बाइक सवार उरई से ताजिया देखकर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा है, जहां 2 को
डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज दिनांक 26/6/2026 को थाना कोटरा जनपद जालौन क्षेत्र अंतर्गत किशोरा तिराहे के पास समय करीब रात्रि 1:30 बजे रात्रि एट की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़के अनस खान और बरकत खान सनोब नासिर उम्र करीब 24 वर्ष, अरवाज अली सनोब मुराद अली उम्र करीब 18 वर्ष व सौराब खान सनोब इस्माइल उम्र करीब 25 वर्ष समस्त निवासीगण कस्बा व थाना कोटरा जनपद जालौन जो कोटरा की ओर जा रहे थे, तभी किशोरा तिराहे पर एट की तरफ से आ रहे एक डंपर से इनकी टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक घायल को उपचार हेतु रेफर किया गया है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र में सोन नदी में डूबे 3 युवकों की तलाश आखिरकार 48 घंटे के बाद पूरी हो गई है। गुरुवार को जहां रेस्क्यू टीम ने 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 युवकों के शव बरामद किए थे, वहीं आज तीसरे युवक का शव भी एसडीआरएफ ने नदी से खोज निकाला है। शव बाहर आते ही मौके पर मौजूद परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। पूरे अभियान के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर जनपद बहराइच से है, जहां रामगांव इलाके के खैरटिया हमीदपुर ग्राम पंचायत के दूधीपुरवा गांव में तेंदुए ने हमला कर 8 लोगों को घायल कर दिया है। घायल खैरटिया हमीदपुर निवासी अब्दुल वासिद, जावेद, केसरुद्दीन, सलामुन, सैयद हकीम व अफसर घायल हो गए हैं, जो जिला अस्पताल में भर्ती उनको कराया गया है। बताया गया है कि आबादी में दिखाई देने के साथ ही तेंदुआ अचानक लोगों पर हमलावर हो गया। बाद में तेंदुए को ग्रामीणों ने पास स्थित केले के खेत में जाते हुए देखा, लेकिन कोई पीछा करने की हिम्मत फिलहाल नहीं जुटा सका। हाँ, आज हमीरपुर केरेटिया गांव है और तेजोपुर ब्लॉक में पड़ता है, थाना रमो गांव। तो इसमें सुबह ही हम लोग खबर मिला है तेंदुए की प्रेजेंस बारे में। जैसे खबर मिलते ही हमारा रेंजर ने अपना बल के साथ मौके पे गई है और स्थानीय प्रधान से सहयोग लेते हुए वो पूरा एरिया को मतलब सराउंड करने के लिए यशस्वी हो गई। शुरुआत में थोड़ा सा भीड़ की वजह से कुछ लोग भी घायल हो गए। वो घायल भी जस्ट माइनर था, ज़्यादा मेजर नहीं था, बट एक चीज़ है वो अवॉइड करना था। 7 मरीज वन्य जीव हमले में घायल होकर आए हैं, उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है, उनको भर्ती कर दिया गया है और सबकी कंडीशन स्टेबल है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के पहासू कस्बे में मुहर्रम का जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से निकाला गया। इमाम बाड़े से शुरू हुआ जुलूस बाजार के विभिन्न गलियों से होकर करबला तक पहुंचा है। जुलूस में कानूनी दायरे के अनुसार अलम और ताजिए शामिल रहे तथा अकीदतमंदों ने धार्मिक नारों के बीच इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। जुलूस के आगे और पीछे भारी पुलिस बल तैनात रहा, जबकि असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी गई ताकि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। लखनऊ में कोचिंग सेंटर्स में अग्निकांड की घटना के बाद प्रदेश में चल रहे सुरक्षा मानकों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। इसी क्रम में फर्रुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने टीम के साथ 5 नर्सिंग होम सहित कुल 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसी भी नर्सिंग होम या अन्य प्रतिष्ठान का फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला। कई स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई हैं, जिनमें बेसमेंट में जिम सेंटर और रेस्टोरेंट का संचालन पाया गया है। प्रशासन ने ऐसे प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नर्सिंग होम संचालकों को मानक पूरे न होने पर बंद करने की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों के अनुसार नर्सिंग होम जैसे आपातकालीन सेवाएं से जुड़े संस्थानों को सुधार का अवसर दिया गया है और उन्हें निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट और फायर सेफ्टी ऑफिसर, सीएमओ साहब, डीआईएस, इन सभी को निर्देशित किया गया है कि जितने भी जनपद में पूरा एक अभियान चला के चेक करें कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है,
जिसमें फायर टेंडर के मूवमेंट की जगह नहीं है या फिर जो मानक के विपरीत बनाए गए हैं उनका पूरा सघन अभियान चला के सर्वे कर लें, और जो बिल्कुल मानक के विपरीत है उनको नोटिस दे के पहले पूछा जाए नक्शा पास कराया गया है नहीं, तत्पश्चात कार्रवाई की जाए। आज तो मैं नगर पालिका की टीम को भी लेके गई थी, बुलडोजर वगैरह भी लेके गई थी, तो मुझे लगा था जहाँ अतिक्रमण मिलेगा हम साथ साथ वहाँ भी हटवा देंगे, लेकिन जनरली देखा मैंने कि वैसा अतिक्रमण नहीं था, लोगों की पार्किंग की मैंने कुछ चालान भी करवाए हैं वहाँ पे, तो ये रेगुलर रहेगा मेरी तरफ से। 15 डेज में आई विल इंश्योर कि मतलब एक ड्राइव तो ज़रूर चले सारे विभागों के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फायर वाले हम लोगों को तुरंत बता दें कि इसकी फायर एनओसी नहीं है तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख